छाती के कैंसर का कोई इलाज ऑपरेशन के बगैर नहीं है। इसका कोई होम्योपैथिक इलाज नहीं है। हिकमत में इसका कोई इलाज नहीं है। तावीज़ के ज़रिए, दम कराने के ज़रिए, मक्खन पड़ के ऊपर लगाने के ज़रिए, इस तरह के टोटकों से इसका कोई इलाज नहीं है। ये आज ही की बात है। आज मेरे पास एक पेशेंट आया, अच्छी भली फैमिली, पढ़ी लिखी, समझदार, और पिछले 6 महीने से होम्योपैथिक का इलाज करा रहे। मैं होम्योपैथिक के तरीका इलाज के बारे में बहुत मोतरफ़ हूँ, और मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पर उसी फ़िलॉसफ़ी के तहत इलाज होता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी कि जिसमें उसका इलाज हो सकता हो, मगर इस बीमारी का इलाज उनके पास नहीं है। अगर कोई इलाज है तो उसको डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं किया हुआ, वो किसी रिसर्च पब्लिकेशन में नहीं है, उसका कोई यूज्ड केस नहीं है, कहीं कोई स्टडी मौजूद नहीं है जो साबित करती है कि उसका इलाज है। तो वो बीमारी उनकी बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ गई। तो मैं आपको ना इस बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इतने 40 साल हो गए तकरीबन ये काम करते हुए, कभी इतने अरसे में इतनी अवेयरनेस नहीं हम क्रिएट कर सके। अभी भी हमारे देहातों से लोग आते हैं, छाती की गिल्टी पे जी मक्खन पड़ के लगाया था। एक बीमारी है ब्रेस्ट एब्सेस। तो ब्रेस्ट एब्सेस के ऊपर बाज़ औक़ात वो फट जाती है और फट के पीप निकल जाती है, मरीज ठीक हो जाता है। मगर वो ज़रूरी तो नहीं कि हर गिल्टी जो हो ब्रेस्ट एब्सेस ही हो। और छाती की सबसे कॉमन बीमारी जो है, छाती की जो सबसे कॉमन बीमारी है वो कैंसर ऑफ ब्रेस्ट है, छाती का कैंसर है। तो उसमें वो मक्खन लगता रहता है, और जब पूरी बीमारी फैल जाती है तो उस वक्त स्टेज, और उस वक्त कहते हैं देखें ना, आप डॉक्टर के पास इलाज करने गए थे ना, तो मरीज जो है वो 6 महीने बाद फौत हो गया। वो स्टेज 4 के अंदर एडवांस मैलिग्नेंसी के साथ जब आते हैं। देखिए, छाती का कैंसर काबिल इलाज है। छाती के कैंसर को प्रॉपर तरीके से उसकी बीमारी के शुरू में अगर इलाज किया जाए तो ये बीमारी ख़त्म हो जाती है और इलाज हो जाता है। तो मैं ये बात सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ। प्लीज़, अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं इसको तावीज़ दे दूंगा, इस पर मक्खन पड़ के लगा दूंगा, इस पर दम कर दूंगा, या मैं हिकमत की कोई दवाई दूंगा, या मैं कोई होम्योपैथिक की दवाई दूंगा छाती के कैंसर के लिए, तो प्लीज़ आप मेरी बात याद रखिए। ये आप अपने मरीज़ के साथ बहुत जुल्म करेंगे, बहुत ज़्यादती करेंगे, और बीमारी बढ़ जाएगी। और फिर जब बीमारी बढ़ जाएगी तो ज़िंदगी को बहुत ख़तरा होगा। मैं आखिरी दफ़ा फिर इस वीडियो में कह रहा हूँ कि छाती के कैंसर का इलाज इन टोटकों के साथ नहीं होता। अच्छा, अब इलाज फिर क्या होगा? देखिए, छाती का कैंसर जो है ना, वो 30, 40, 43 डिफरेंट बीमारियां हैं। छाती का कैंसर कि वो, मैं टेक्निकल टर्म्स बोलने लगा हूँ, कि वो इन्वेजिव है कि नॉन इन्वेजिव है, उसके रिसेप्टर का स्टेटस क्या है, वो लॉबुलर है कि डक्टल है। इस तरीके से जो वेरियस कॉम्बिनेशंस बनती हैं, इनमें छाती की बीमारियां 40 से ज़्यादा डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को टेलर करना पड़ता है। इसकी ट्रीटमेंट अकेला सर्जन नहीं कर सकता, इसकी ट्रीटमेंट अकेला कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं कर सकता। इसकी ट्रीटमेंट में रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, पैथोलॉजिस्ट चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, सर्जन चाहिए। ये सब मिलकर एज अ टीम इसका इलाज करते हैं, तो इसका बेहतरीन इलाज हो जाता है। तो लिहाजा किसी की छाती में भी कोई गिल्टी हो, या छाती से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई अबनॉर्मैलिटी हो, एक साइज बड़ा हो, एक छोटा हो, निप्पल जो है वो अपनी दोनों बराबर की जगह पे हो, नीचे एक लटक रहा हो, एक ऊपर टाइट हो, और ऊपर जो है जैसे ये जो माल्टे की जिल्द होती है, प्यूडी ऑरेंज कहते हैं टेक्निकली इसको, जिल्द के ऊपर इस तरह की ना एक थिक सी चीज़ बन गई हो, निप्पल की शक्ल चेंज हो गई हो, निप्पल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, बगल में कोई गिल्टियां महसूस हो, गर्दन में कोई गिल्टियां महसूस हो, फौरन डॉक्टर से रब्ता कीजिए, फौरन डॉक्टर से रब्ता कीजिए अपने सर्जन से, और ताकि आप इलाज करा सकें। और देखें, बहुत सी छाती की बीमारियां कैंसर नहीं होती, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है।